आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ई कॉमर्स की अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं एंड आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं अमेज़ोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर मिंत्रा, इन सारी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो कैसे आपको सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में विद एग्जांपल एंड प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको अपने इस सेल इनवॉइसेस को जनरेट करना है। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो कैसे आपको सेल्स इनवॉइस को जनरेट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है एंड पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी के लिए आप बिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं अमेज़ोन कंपनी के लिए, तो हम यहाँ पे अमेज़ोन कंपनी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए आपको डिस्पैच से रिलेटेड डिटेल फिल करनी है, जैसे कि डिलीवरी नोट नंबर एंड उसके बाद डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू आप किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं, डेस्टिनेशन आपका क्या है वो आप फिल कर सकते हैं एंड किस व्हीकल के थ्रू आप अपने मटेरियल को डिस्पैच कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स। इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमने इस ऑप्शन को यस किया है। यहाँ देखिए पार्टी डिटेल, तो आपको यहाँ पे बायर्स बिल टू एंड कंसाइनी शिप टू शो हो रहा है। जो हम बिलिंग करेंगे अमेज़ोन कंपनी को करेंगे, बट जो हमारा बायर है अमेज़ोन वेबसाइट से जो बायर है उसने हमसे परचेज़ किया है, तो बायर्स की जगह पे आपको कस्टमर का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे नाम भी टाइप कर सकते हैं, या फिर जो बायर है जो हमारा कस्टमर है उसका LTC प्रेस करके आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लेजर क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप कस्टमर का नेम भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अनिल कुमार का लेजर बनाया हुआ है। सपोज़ कीजिए मुझे लेजर क्रिएट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ सुनील कुमार एंड उसके बाद हमें बायर का डिटेल में एड्रेस टाइप कर लेना है। एड्रेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप ई कॉमर्स में सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो आपका स्टेट एंड जो ई कॉमर्स का स्टेट है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कंपनी दिल्ली से रजिस्टर्ड है तो आप दिल्ली अमेज़ोन में ही सेल कर पाएंगे। अगर आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से GST नंबर लेना होगा। तो यहाँ से हमारी जो कंपनी है दिल्ली की है एंड हम यहाँ पे अमेज़ोन वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं जो कि दिल्ली की है, दिल्ली ब्रांच की है, तो दिल्ली स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड GST रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो हमसे परचेज़ कर रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंज्यूमर है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए सेल्स लेजर, तो यहाँ पे मैंने जो लेजर क्रिएट किया है अमेज़ोन सेल्स अकाउंट, यहाँ पे देखिए कमेंट्स मैंने रिसीव किया था, सर ने कहा था कि आपने जो सेल्स का लेजर बताया है वो रॉन्ग बताया है, आपने परसेंटेज वाइज नहीं बताया है। तो देखिए अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो सेल्स का लेजर मैंने वीडियो में बताया था, अगर आप परसेंटेज वाइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप परसेंटेज वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक कॉमन लेजर क्रिएट करके भी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लेजर क्रिएट किया हुआ है अमेज़ोन सेल्स अकाउंट का, आप चाहें तो परसेंटेज वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेम ऑफ़ आइटम, जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं वो आइटम आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे सैमसंग मोबाइल एक पीस 20,000 का सेल कर रहे हैं एंड इसके बाद हमें अप्लाई करना है शिपिंग चार्जेस। तो देखिए शिपिंग चार्जेस अगर आप अमेज़ोन की सर्विस लेते हैं
तो यहाँ पे जो शिपिंग चार्जेस का लेजर है आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करना है। अगर आप अमेज़न की सर्विस लेंगे तो अगर आप अपने इनवाइसेस पे शिपिंग चार्जेस ऐड करते हैं एंड कस्टमर से लेते हैं तो उसका लेजर आपको इनडायरेक्ट इनकम के क्रिएट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका इनडायरेक्टली इनकम है। तो यहाँ पे जो शिपिंग चार्जेस हमने क्रिएट किया हुआ है इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में क्रिएट किया है। सपोज़ कीजिए हमने 500 शिपिंग चार्जेस अप्लाई किया, इसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई कर लेंगे। इस टाइप से देखिए इनवाइस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे चलते हैं, करेंट पे आपको जाना है एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। अब यहाँ से मैं F4 प्रेस कर देती हूँ, इनवाइस जूम हो जाएगा एंड प्रॉपरली आप इनवाइस को देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो इनवाइस है आपको शो हो रहा है, सबसे ऊपर आपको अपने कंपनी का नेम शो होगा एंड उसके बाद नीचे देखिए कंसाइनी में अमेज़न कंपनी शो हो रहा है। उसके बाद नीचे बायर्स में आप देख सकते हैं सुनील कुमार का नेम आपको शो हो रहा है। इस टाइप से नीचे आप देखेंगे तो सारी डिटेल आपको शो होगी। तो इस टाइप से आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। अब चलिए GST टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से आपको मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। GST एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे एंड राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए एंड डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में शो हो रही है। यहाँ देखिए जो सेल्स टैक्सेबल है 20,500 शो हो रहा है। नीचे आप देखेंगे तो जो सैमसंग मोबाइल है 20,000 का, उसके ऊपर 500 शिपिंग चार्जेस ऐड हो गया है। तो 20,500 हमारी टैक्सेबल वैल्यू हुई। उसके ऊपर देखिए CGST 6% एंड SGST 6% अप्लाई हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन है एग्जैक्टली करेक्ट है। तो इस टाइप से आप GST टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस इनवाइस को मैं सेव कर लेती हूँ। अब चलिए हम देख लेते हैं GSTR1 में ये जो इनवाइस है कहाँ पे शो होगी। चलिए गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से आपको GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है। डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा जो हमने एंट्री की थी B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर में, वो एंट्री आपको शो होगी। एंटर प्रेस करके आप उस एंट्री को ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको GST रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है जो आपने सेल किया है। अब उसके बाद चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट को ओपन करके बैलेंस शीट एनालाइज कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखिए आपको अमाउंट क्रेडिट साइड में शो होगी। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको शो होगा CGST एंड SGST का अमाउंट। करेंट असेट्स में जब आप एंटर प्रेस करेंगे सन्ड्री डेटर्स में देखिए जो हमने सेल किया था वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। यहाँ हमने देखा कि कैसे आपको सेल की एंट्री पास करनी है। अब अमेज़न क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा, जो भी उसके चार्जेस है चार्जेस को लेस करके एंड वो आपको पेमेंट करेगा। तो जो भी वो चार्जेस लेस करेगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने बुक्स में जर्नल वाउचर के थ्रू एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, राइट हैंड साइड से स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक कर लीजिए। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, GST। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट पे आप सिलेक्ट करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड उसके बाद देखिए एडिशनल डिटेल में आपको सेलेक्ट करना है TCS एडजस्टमेंट। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए आपको जो भी अमेज़न आपसे चार्जेस करेगा उन सारे चार्जेस को आपको यहाँ पे डेबिट करना है एंड अमेज़न कंपनी को आप क्रेडिट कर देंगे। तो जो भी चार्जेस आपका अमेज़न आपसे लेता है वो सारे चार्जेस को 1 to 1 हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। कमीशन चार्जेस वाला लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कीजिए 50 रुपीज़ कमीशन चार्जेस है तो 50 रुपीज़ आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है एंड उसके बाद देखिए कई सारी कंपनीज फिक्स चार्जेस करते हैं, वेरिएबल चार्जेस करते हैं। तो अगर फिक्स चार्जेस भी करती है कंपनी आपसे तो फिक्स चार्जेस को भी आपको डेबिट कर लेना है एंड वेरिएबल चार्जेस करती है तो वेरिएबल चार्जेस का भी लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड जो भी अमाउंट वो लेती है वो आपको डेबिट कर लेना है। मैंने जस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, आप फिक्स चार्जेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वेरिएबल चार्जेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शिपिंग चार्जेस, अगर आपने अमेज़न से शिपिंग चार्जेस भी लिया है तो आप शिपिंग चार्जेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
इन सारे चार्जेस को ऐड करके इसके ऊपर अमेज़ॉन कंपनी हमसे जीएसटी एंड टीसीएस भी अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमें डेबिट क्या कर लेना है, हम डेबिट करेंगे आउटपुट सी जीएसटी एंड आउटपुट एस जीएसटी का लेजर। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ आउटपुट सी जीएसटी एंड सेलेक्ट करने के बाद इस पर जो टैक्स रेट है, हमने जो सेल किया था 12% वाला आइटम सेल किया था, तो इसके ऊपर सी जीएसटी 6% एंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ ले लीजिए, 100 रुपीज़ का 6% 6 रुपीज़ है, तो 6 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट करना है आपको। एंड आउटपुट एस जीएसटी हम सेलेक्ट करेंगे 6%, टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज़, टैक्स अमाउंट यहाँ पे 6 रुपीज़ आएगा। इस टाइप से आपको टीसीएस का एक लेजर क्रिएट करना होगा। LTC प्रेस करके आप TCS @0.5% CGST एंड TCS @0.5% SGST का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको क्रिएट करना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, उसके बाद आप GST सेलेक्ट कर लेना, देन सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए जो आपकी सेल्स वैल्यू होगी उसका आपको 0.5% यहाँ पे निकालना है। लेजर कैसे क्रिएट करना है, LTC प्रेस कर लीजिए एंड TCS @0.5% SGST का मैं आपको क्रिएट करके शो कर रही हूँ। अंडर आपको रखना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड उसके बाद स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए जो रेट है आपको 0.5% रखना है, बाय मिस्टेकली मैंने 6% रख लिया है। एंड उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जो आपकी सेल्स टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको रखनी है। तो जो हमारा सेल्स टैक्सेबल वैल्यू था वो था 20,000 का, तो 20,000 का 0.5% 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस टाइप से अब आपको एंड में अमेज़ॉन कंपनी को क्रेडिट कर देना है। जो एडजस्टमेंट की एंट्री है आप कुछ इस टाइप से पास करेंगे। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में जिस इनवाइस के अगेंस्ट में ये सारे चार्जेस को आप सेटल कर रहे हैं उसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब देखिए जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी वो हमने कर ली, जो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करेगा उसकी एंट्री हमने पास कर ली। अब उसके बाद जो रिसीव हम करेंगे पेमेंट उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो रिसीव वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद अमेज़ॉन कंपनी को आपको क्रेडिट कर देना है। करेंट बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम अमाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद LTC प्रेस करके आप अपने बैंक का लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। SBI बैंक में क्रिएट कर रही हूँ। अंडर हम क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट के, इसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद डेबिट करना है आपको बैंक को एंड किस वे से आपने पेमेंट रिसीव किया है वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। नरेशन आप फिल कर सकते हैं। अब चलिए गो टू में चलते हैं। उसके बाद लेजर रिपोर्ट्स, देन आपको जाना है लेजर वाउचर में। उसके बाद अमेज़ॉन कंपनी का लेजर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ देखिए आपको डेबिट क्रेडिट नील शो हो रहा है। सबसे पहले हमने सेल किया 22,960 का। उसके बाद देखिए अमेज़ॉन ने हमसे 132 उसके जो चार्जेस थे वो डिडक्ट कर लिए हैं एंड जो बैलेंस पेमेंट है उन्होंने कर दिया है। तो कुछ इस टाइप से अगर आप अमेज़ॉन कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं तो आपको इस टाइप से अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। चलिए अगेन हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर प्रेस कर लेते हैं। सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद पार्टी नेम में हम फ्लिपकार्ट कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आपको शो होगा डिस्पैच डिटेल, तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्पैच से रिलेटेड आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं, डेस्टिनेशन, व्हीकल नंबर एंड उसके बाद आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है। प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस प्रेस कर लीजिए। यस प्रेस करने से ये होगा जैसे कि अगर आप बिलिंग करेंगे फ्लिपकार्ट कंपनी को तो जो बायर है वो तो आपका डिफरेंट होगा, कोई पर्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए बायर बिल टू में आप उस पर्सन का नेम टाइप भी कर सकते हैं एंड आप चाहें तो LTC प्रेस करके यहाँ से उस पर्सन का या फिर जो आपका बायर है उसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लेजर क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप नॉर्मली नेम भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मनोज मैंने नेम टाइप कर लिया है एंड उसके बाद मेलिंग नेम में मनोज एंड उसके बाद जो बायर है उसका एड्रेस आप यहाँ पे डिटेल में फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए स्टेट, तो स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी अगर दिल्ली की रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो दिल्ली ब्रांच है वहीं पे आप सेल कर सकते हैं।
आप इंटर स्टेट में सेल नहीं कर सकते। अगर आपको इंटर स्टेट में सेल करना है तो उसके लिए आपको जीएसटी वहाँ का लेना होगा। जीएसटी टाइप में आपको कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेना है। सेल्स लेजर में यहाँ पे आप कॉमन लेजर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो Alt प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ फ्लिपकार्ट सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंडर में रख लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल होगा एंड जीएसटी डिटेल को नो रहने दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज वाइज लेजर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप सेल करते हैं। तो हम यहाँ पे सैमसंग रेफ्रिजरेटर क्वांटिटी 1 25,000 रेट के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं एंड इसके ऊपर हम शिपिंग चार्जेस अप्लाई करेंगे। अब देखिए शिपिंग चार्जेस हमने 500 रुपीज़ रखा है। अब शिपिंग चार्जेस अगर आप अप्लाई करते हैं अपने सेल्स इनवॉइस पे तो इसको आपको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि आप बायर से ये लेंगे तो ये आपके लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इनकम हुआ। अगर आप फ्लिपकार्ट कंपनी से ये सर्विस लेते हैं तो इसका लेजर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। तो यहाँ पे हमने शिपिंग चार्जेस का जो लेजर है इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में क्रिएट किया है। 500 हमने चार्ज किया है। इसके बाद हम इस पर CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST मैंने अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ देखिए जो सेल्स इनवॉइस है कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे, एंड उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड F4 प्रेस करेंगे तो आपका इनवॉइस जूम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको ऊपर आपके कंपनी का नेम शो होगा, कंजाइनी में फ्लिपकार्ट कंपनी का, एंड यहाँ पे बायर में जो बायर का नेम आप प्रोवाइड करेंगे उनका नेम देखिए शो हो रहा है मनोज। नीचे सारी डिटेल आपको शो होगी, प्रोडक्ट, HSN कोड, क्वांटिटी। तो इस टाइप से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करके आप GST टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे आपको GST टैक्स एनालिसिस शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको डिटेल पे क्लिक करना है। तो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे। सेल्स टैक्सेबल आपको 25,500 शो हो रहा है एंड यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है 25,000 का है एंड उसके ऊपर 500 शिपिंग चार्जेस ऐड है। तो 25,000 प्लस 500 25,500 आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई एंड उसके बाद आपको इस पर 18% टैक्स शो हो रहा है। तो इस टाइप से टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं आप। अब चलिए हम गो टू में चलते हैं एंड जो हमने एंट्री की है उसको हम रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं GSTR1 में। गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से आपको GSTR1 ओपन कर लेना है। डेट चेंज कर लीजिए एंड यहाँ देखिए B2C में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमने एंट्री पास की थी वो एंट्री हमें यहाँ पे B2C में शो हो रही है। इस टाइप से आप GSTR1 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए जो आपने सेल किया है उसके अगेंस्ट में फ्लिपकार्ट कंपनी क्या करेगी, अपने सारे चार्जेस को लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपको पेमेंट कर देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फ्लिपकार्ट कंपनी आपसे चार्ज करेगी उसके लिए हमें जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लीजिए। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आपको TCS एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद देखिए 1 to 1 आपको सारे चार्जेस को डेबिट कर लेना है जो फ्लिपकार्ट कंपनी आपसे चार्ज करेगी। तो जो भी उसके चार्जेस होंगे, कमीशन चार्जेस, तो कमीशन चार्जेस हम सपोज कीजिए वो आपसे 100 रुपीज़ ले रही है तो 100 रुपीज़ डेबिट कर लीजिए। उसके बाद अगर फिक्स चार्जेस कोई उनके हैं तो उसको भी आप डेबिट कर लीजिए। 50 रुपीज़ अगर आपसे ले रही है तो 50 रुपीज़ कर लीजिए एंड उसके बाद अगर कोई वेरिएबल उनके चार्जेस है तो वेरिएबल चार्जेस भी आप यहाँ पे डेबिट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये सारे चार्जेस को ऐड करके उसके ऊपर फ्लिपकार्ट कंपनी आपसे टैक्स लेगी। तो यहाँ पे आउटपुट CGST सेलेक्ट कर लीजिए एंड टैक्सेबल वैल्यू में आपको 175 रुपीज़ कर लेना है। यहाँ पे हमने CGST 9% कैलकुलेट कर लेना है तो 175 का आपको 9% कैलकुलेट करना है। 15.75 इसका 9% होगा। उसके बाद आपको SGST अप्लाई कर लेना है 15.75%। उसके बाद देखिए आपसे फ्लिपकार्ट कंपनी TCS @0.5% वो भी अप्लाई होगा। तो Alt+C प्रेस करके TCS @0.5%
CGST का आप लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में करना है GST, एंड उसके बाद देखिए सेंट्रल टैक्स लेते हुए आप इस लेजर को सेव कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो रेट है मैंने बाय मिस्टेकली 9 कर लिया है, तो आप 0.5 कर लीजिएगा। एंड टैक्सेबल वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जो आपके सेल्स इनवाइस का टैक्सेबल वैल्यू है वो फिल करना है। तो हमारा जो सेल्स का टैक्सेबल वैल्यू था 25,000 था, तो 25,000 का 0.5% आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है 125। इसी टाइप से आपको TCS @ 0.5% SGST का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे रेट पे आप 0.5% कर लीजिएगा। 125 हमने कैलकुलेट कर लिया है। एंड उसके बाद देखिए क्रेडिट आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फ्लिपकार्ट कंपनी। तो फ्लिपकार्ट कंपनी हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको कर देना है क्रेडिट अगेंस्ट जिस इनवाइस के अगेंस्ट में ये सारे चार्जेस आपने पे किए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको आप सेव कर लीजिए। अब उसके बाद जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ये सारे चार्जेस को लेस करने के बाद जो बैलेंस पेमेंट है वो आपको करेगी। तो यहाँ डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट में आपने पेमेंट रिसीव किया है, रिसिप्ट वाउचर में आपको करनी है ये एंट्री। फ्लिपकार्ट कंपनी आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्रेडिट आपको करना है, करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस, वो रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं। एंड जिस बैंक में आप रिसीव कर रहे हैं उसको बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड डेबिट कर लीजिए। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड इसके बाद लेजर रिपोर्ट्स में जाना है आपको। उसके बाद लेजर वाउचर में चल के हम फ्लिपकार्ट कंपनी का लेजर ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या उसका अकाउंटिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट कंपनी मैंने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला सेल्स यानी कि हमने 30,090 रुपीज़ का सेल किया है। उसके बाद देखिए जर्नल वाउचर के थ्रू हमने एडजस्टमेंट की एंट्री की है, जिसमें कि फ्लिपकार्ट कंपनी ने हमसे जो चार्जेस किए हैं उसकी एंट्री की है। उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट हमने रिसीव किया है उसकी एंट्री है। सो इस टाइप से अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं ई-कॉमर्स के थ्रू तो आपको इस टाइप से उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट्स से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।